नमस्कार जोहार, मैं पंकज आर्या फिर एक बार आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं। इस वक्त मैं रमेश सिंह मुंडा इंटर महिला महाविद्यालय बुंडू में मौजूद हूं और ये प्रवेश द्वार है। यहां पर मैं आपको बताऊं कि आज यहां पर शहीद रमेश सिंह मुंडा के आदमकद प्रतिमा का अनावरण उनके सुपुत्र और इस क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा के करकमलों से किया जाना है। साथ ही साथ सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सारथी योजना जो कि स्वरोजगार की ओर जोड़ता है, उस कार्यक्रम का सरकार की जो योजना है इसका आज विधिवत उद्घाटन जो है विधायक के द्वारा फीता काट के किया गया है। तो सीधे तौर पे हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री सारथी योजना की बात करें तो ये स्वावलंबन को लेकर, स्वरोजगार को लेकर एक योजना है जिसके तहत 3 ट्रेड है। ब्यूटिशियन की बात करें या फिर कंप्यूटर की बात करें या फिर फैशन डिजाइनिंग की बात करें, ये 3 ट्रेड में जो है यहाँ के स्टूडेंट्स जो है महिलाओं को यहाँ पर ट्रेंड किया जाएगा और वो ट्रेंड करके वो स्वरोजगार की ओर बढ़ेंगे। तो इस तरह से एक महत्वाकांक्षी योजना का जो है रमेश सिंह मुंडा इंटर महाविद्यालय में आज जो है आज यहाँ पर उसका विधिवत उद्घाटन किया गया है। तो सीधे तौर पे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। तब तक के लिए आप आर्या न्यूज झारखंड में बने रहिए। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ बुंडू से। महिला विद्यालय में क्या कार्यक्रम हुआ? आज रमेश सिंह मुंडा इंटर महाविद्यालय के महिला महाविद्यालय के परिसर में आज हमारे पिताजी शहीद रमेश सिंह मुंडा जी के प्रतिमा अनावरण के साथ साथ में सरकार की तरफ से चलाए जाने वाले स्किल डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम है, उसका भी उद्घाटन हम लोगों ने महाविद्यालय परिसर में किया है। निश्चित रूप से राज्य सरकार राज्य के युवाओं को स्किलफुल बनाने के लिए कार्यक्रम चला रही है और इसका लाभ आने वाले समय में राज्य भर के युवाओं को मिलेगा और उसकी कड़ी में हमारे क्षेत्र के अंतर्गत में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनसे हमारे क्षेत्र को भी लाभ मिल रहा है। हम सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में आज के दिन में हमारी जो देश की आबादी है 1 नंबर पर हो गई है, लेकिन ये आबादी तभी कारगर होगी जब सभी स्किल के साथ में होंगे, तभी जा कर के उन सभी हम जो ह्यूमन रिसोर्स का फुल यूटिलाइजेशन जो बोलते हैं वो संभव हो पाएगा। और अच्छा कार्यक्रम है, इससे इसका लाभ हर किसी को लेना चाहिए। साथ साथ में हमारे पिताजी के एक प्रतिमा का भी अनावरण हुआ है और चूँकि महाविद्यालय का नाम ही हमारे पिताजी के नाम से जुड़ा हुआ है और महाविद्यालय के संबंध में भी कई बातें हुई हैं, कुछ कमियां हैं, उनको भी हमने कहा है कि भी उनको एक स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम लोग उसको भी दूर करेंगे। और चूँकि पूरे इलाके में एक ही बच्चियों के लिए एक इंटर कॉलेज महिला महाविद्यालय चल रहा है, तो आवश्यक है कि इस महाविद्यालय को हम लोग मजबूत करें और एक लंबा इतिहास रहा है इस महाविद्यालय का, तो भविष्य भी हम लोग चाहेंगे कि एक अच्छा रहे और इसके लिए हम लोग सरकार की तरफ से भी जो महत्वपूर्ण पहल होंगे उसको हम लोग कराएंगे। पूरे अनुमंडल क्षेत्र में ये महिला कॉलेज बुंडू ही है, तो कई छोटा देखने को मिलता है, इसके ऊपर बिल्डिंग इसके ऊपर और बिल्डिंग होना चाहिए। हाँ, इस सभी संबंधों पे प्रबंध समिति के अध्यक्ष, सचिव और सभी सदस्यों ने अपनी मांगों को रखा है। हमने अपने भाषण के क्रम में ही हमने कहा कि एक बार में तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप एक करके जो कमियां हैं महाविद्यालय के अंदर में उसको हम लोग दूर करेंगे। हमारे पिता शहीद रमेश सिंह मुंडा जी के प्रतिमा का अनावरण महाविद्यालय परिसर में हुआ। इसको मैं अपनी तरफ से देखूँ तो सुखद क्षण भी लगता है और दुखद क्षण दोनों साथ में महसूस खुद को करते हैं। वास्तव में हमारे पिताजी एक व्यक्ति के रूप में नहीं, लेकिन उनका जो व्यक्तित्व रहा अपने पूरे जीवन में, जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, जहाँ तक
अपने मेहनत के बल पर, अपने संघर्षों के बल पर उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया, एक लंबा समय उन्होंने अपने जीवन का सब कुछ, हमको तो लगता है कि हम लोग के परिवार पे जितना हमारे पिताजी समय नहीं देते थे, उससे ज़्यादा समय समाज में सामूहिक रूप से सबके बीच में किस तरीके से अपने आप को सब कुछ समर्पित करते हुए अपने सब कुछ समाज को दे दिया। और इसी का परिणाम भी हुआ कि हमारे पिताजी अपने संघर्षों के समय में, जैसे कि डॉक्टर राजभवन साहू जी ने उल्लेख किया कि झारखंड आंदोलन के समय में आप उस समय की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कई लोग ऐसे थे, सिर्फ हमारे पिताजी ही नहीं, पूरे राज्य भर में कई लोग ऐसे थे जो आंदोलन के क्रम में उनके ऊपर में केस हुआ। और उन्होंने टाडा का भी उदाहरण दिया। टाडा एक तरीके का उस समय का ऐसा कानून था कि सीधे तरीके से आपके ऊपर में देशद्रोह तक का मुकदमा, आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं। तो जब आप इस राज्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उस समय काल में आपके ऊपर में देशद्रोह तक का मुकदमा आप लोगों के ऊपर में किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि जिनके ऊपर में मुकदमे हुए, सिर्फ उनको उनसे परेशानी नहीं होती थी, बल्कि उनके साथ में उनके परिवार वालों ने भी उस आंदोलन को अपने ऊपर सहा है। अब सोचिए उस समय काल में करीब 9 महीने तक हमारे पिताजी जेल में थे। हम लोग तो उसमें बहुत छोटे छोटे थे, तो उतना उस समय तो उतना सेंस नहीं आया था। तो हम अपनी माताजी से पूछा करते थे, पूछते थे कि पिताजी कहाँ गए, तो हमारी माताजी के पास में इस बात का जवाब नहीं होता। तो आप उस समय को कल्पना करिए कि सिर्फ इसका एक उदाहरण हम जरूर है, लेकिन आप सोचिए उस आंदोलन के क्रम में कितने लोगों के परिवार के साथ में इस तरह की चीजें बीत रही है। तो ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ा गौरव का समय है कि आज उन्हीं लोगों के आंदोलन के बाद में हम लोग को यह राज्य प्राप्त हुआ। और इस राज्य प्राप्त होने के बाद में आज कई ऐसी चीजें हैं जो हम लोगों को इस राज्य बनने के बाद में हासिल हुआ है। आप समझिए कि जब हम लोग यूनाइटेड बिहार के पार्ट थे तो बहुत सारी चीजें तो हम लोगों के इस पार्ट को पहुंचता ही नहीं था, लेकिन राज्य बनने के बाद में आप देखिए जो 25 सालों का एक लंबा सफर रहा है, उस लंबे सफर में इस राज्य ने बहुत कुछ हासिल किया है और आने वाले समय में और भी कई ऐसी चीजें जो हासिल करना बाकी रह गया है, तेजी से आगे अभी बढ़ रहा है। इसको हमको लगता है कि और तेजी देने की जरूरत है। हम सब मिल करके, चूंकि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, चाहे सरकार हो, जनप्रतिनिधि हो और आम लोग, ये सभी एक दूसरे के अंग के रूप में काम करते हैं। सिविल सोसाइटी का भी सहयोग अगर ना रहे तो कोई जनप्रतिनिधि, सरकार कोई अगर काम को जब धरातल पे उतारना चाहते हैं तो उसको उतार नहीं सकती। आज ये कहते हुए बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि आपके इस महाविद्यालय के अंदर ही एक अच्छे स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है और हमको ये बताने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि आज आबादी के दृष्टिकोण से तो हमारा देश आज विश्व की नंबर 1 जरूर बन चुकी है, लेकिन ये आबादी उस समय समस्या बन जाएगी अगर उनके हाथ में अगर स्किल नहीं होगा। आप समझिए कि हमारे पास इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है कि हमको किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर उसके हाथ में अगर स्किल नहीं होगा तो ये ह्यूमन रिसोर्स का कोई यूटिलाइजेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं अपने तरफ से इस महाविद्यालय के अंतर्गत में जो सेशन चल रहा है, हम तो चाहेंगे कि इसको सभी लोग पार्टिसिपेट करें। और सरकार ने भी इस योजना को इसलिए भी शुरू किया है कि हमारे जो युवा है, देखिए हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन
जो काम जो कर सकते हैं उनको वो काम जरूर करना चाहिए। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जिनको लगता है कि उनके लिए उपयोगी हो सकता है वो इसमें पार्टिसिपेट करें और इसमें अपनी सहभागिता सुनिश्चित